अब आचार्य कुंदकुंद स्वामी के समय तो अभिषेक का वर्णन आ रहा है, दिव्येण नाणेण, दिव्य ही नाणे ही। नंदीश्वर भक्ति में जो उन्होंने वर्णन किया है पूजा का, उसमें तो अभिषेक शब्द को बहुवचन में लिखा है। तो जो लोग इस बात का आग्रह रखते हैं कि पूर्व काल में अभिषेक एक ही प्रकार का होता था और ये सब तो बाद में सब मिलावट हो गई, तो उनसे ये विनम्र प्रश्न है कि ये बहुवचन में जो कुंदकुंद आचार्य महाराज ने अभिषेक शब्द का प्रयोग किया है, उसका अर्थ समझा दें कि कौन से अभिषेक हैं। दिव्ये ही नाणे ही, चौविहा देवा, सपरिवारा, अंशंति पूजंति वंदंति नमनसंति। कर्ण विभक्ति है, अभिषेक पूर्वक अर्चना पूजा वंदना नमस्कार कर रहे हैं, तो वो अभिषेकों के साथ कह रहे हैं वहां पर। नाणे ही बहुवचन है, तो फिर एक अभिषेक तो प्रमाणित नहीं हुआ। और कुंदकुंद आचार्य को अगर आप ये मान रहे हो कि हम कुंदकुंद आमनाय वाले हैं, तो फिर आमनाय को निभाओ, कतराने की क्या बात है। दिव्य ही नाणे ही का पालन करो। नाणे न पहले फिर ह है ना, और आ की मात्रा, हा का उच्चारण होना चाहिए। नाणे ही, नाणे ढा का उच्चारण नहीं होता। अब ये जो प्रश्न था, उच्चारण गायब रहते, ये तो अपन अलग अलग युक्तियों से विचार कर रहे हैं। अब प्रथमान योग में भी अपने को बहुत सारे वर्णन मिल जाएंगे। कोई आचार ग्रंथ में अथवा कोई मूल संघ के आचार्य महाराज के द्वारा एकदम स्पष्ट रूप से ये कहा गया हो कि अभिषेक के बिना पूजा नहीं हो सकती, ऐसा प्रमाण कहीं है क्या? तो इसका उत्तर हम आपके समक्ष रख रहे हैं शास्त्र के आधार पर। 3 मिनट बाकी है। जय धवला ग्रंथ है, पुस्तक क्रमांक 1 है, कसाय पावड़, कसाय पावड़ की पहली पुस्तक। नवीन प्रति में, नवीन संस्करण में पृष्ठ 92 है और पहले संस्करण में पृष्ठ 100 है। पुराने संस्करण में पृष्ठ क्रमांक 100 है और नवीन संस्करण में पृष्ठ क्रमांक 92 है। 92 वहां मिलेगा नहीं, 92 92 ही मिलेगा। धवला, जय धवला पुस्तक 1, इसमें 82 क्रमांक अनुच्छेद में, आर्टिकल 82 में आचार्य वीर साइन स्वामी लिख रहे हैं, 24 पितिथ्यरा सावज्जा छज्जीव विराहण हेव सावय धम्म धम्मो व एस कारितादो। 24 तीर्थंकर सदोष हैं क्योंकि उन्होंने
जिसमें 6 प्रकार के जीवों की विराधना होती है, ऐसे श्रावक धर्म का उपदेश किया है। तंजहा कैसा उपदेश किया उन्होंने? दानम पूजा शील मोवासो चेदि चौव्यो सावय धम्मो। दान, पूजा, शील, उपवास, इस प्रकार ये 4 प्रकार का श्रावक धर्म है। एसु चौव्यो विच्छज्जीव विराहो, ये चारों प्रकार का श्रावक धर्म षट का एक जीवों का विराधक है। अब इसमें पूजा का जो वर्णन है वो पंक्ति हम पढ़ के सुना रहे हैं, क्योंकि चारों का पढ़ने का प्रसंग नहीं है यहाँ पर। अभी प्रश्न पूजा का चल रहा है कि अभिषेक के बिना पूजा हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो मूल संघ के प्रधान आचार्य वीरसेन स्वामी, जिनके विषय में आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने कहा कि अगर वीरसेन स्वामी नहीं होते तो हम जैसे पामर जीव इस पंचम काल में क्या करते। पामर यानी छोटे। नहीं, पापी शब्द ठीक नहीं है। लघु। नवणोवलेवण, आचार्य वीरसेन स्वामी की पंक्ति है। नवणोवलेवण, सम्मज्जन, छुहावण, फुल्लारोवण, धूव दहनादि वावारे ही जीव वहा विणा भावी ही विणा पूजा करणानुवत्ति दोच। अनुपपत्ति न्याय लगा करके उनने ये बात प्रकट की है अपनी, कि इन क्रियाओं के बिना पूजा की उपपत्ति नहीं है। उपपत्ति का अर्थ क्या होता है? संगति। संगति का अर्थ यहाँ पर सत्संगति और कुसंगति वाली संगति नहीं, यहाँ पर ये बात संगत बैठ रही है या नहीं, वो वाली संगति है। पूजा इन क्रियाओं के बिना संगत नहीं होती, अर्थात अधूरी होती है। ठीक है ना, इतना तो एकदम क्लियर है। अब इसका अर्थ सुन लें क्या है। सबसे पहला उन्होंने लिखा है नवण। नवण का अर्थ क्या है? स्नपन। संस्कृत में उसको स्नपन कहते हैं, जिसको अपन अभिषेक कहते हैं। फिर उपलेपन। उपलेपन का अर्थ चंदनोपलेपन, गंधोपलेपन। फिर सम्मार्जन। सम्मार्जन का अर्थ होता है प्रतिमा में जो कुछ भी लगा हुआ है उसको मार्जित करना। सम्मार्जन, सम्यक प्रकारेण मार्जनम सम्मार्जनम, भली प्रकार से मार्जन करना, प्रतिमा की अविनय न हो इस तरह से पकड़ करके मार्जन करना। गला पकड़ करके, गला पकड़ करके कैसे कर सकते हैं? गला पकड़ करके माँ अपने बच्चे को नहीं उठा सकती, भक्त भगवान को कैसे उठा सकता है? जैसे भी करे वो पूरी सावधानी से करे, विवेक से करे, जहाँ जैसी परिस्थिति हो। कई जगह खड़े रहने की स्थिति नहीं होती, कई जगह बैठने की स्थिति नहीं होती, जहाँ जैसी स्थिति हो काल क्षेत्र के ऊपर है। विनय पूर्वक करे, सम्मार्जन। और छुहावण। छुहावण का अर्थ होता है जिसका एक पर्यायवाची शब्द है चर्चन। छुहावण का पर्यायवाची शब्द है चर्चन। चर्चन का अर्थ क्या है? चरणों पर चंदन लगाना या गंध लेपन करना। उपलेपन अभिषेक के समय वाला उपलेपन है, वो प्रतिमा के ऊपर है और यहाँ पर चरणों पर है। फिर फुल्लारोपण, फूल का आरोपण है, ये अर्पण नहीं है। ये ध्यान से समझने की बात है। फूल का आरोपण है, और आरोपण के अपन कुछ उदाहरण देख लेते हैं पहले, ताकि अर्थ सरल हो जाए। वृक्षारोपण। वृक्षारोपण कहाँ किया जाता है?
भूमि पर किया जाता है ना। फिर एक शब्द आता है दोषारोपण, वो कहाँ किया जाता है? उस व्यक्ति के ऊपर किया जाता है। व्रतारोपण, दीक्षा के समय गुरु जब व्रतारोपण करते हैं वो किस पर करते हैं? दीक्षार्थी पर। फिर प्रतिमा पर संस्कारारोपण किया जाता है। प्रतिमा पर किया जाता है कि उनके आजू बाजू किया जाता है? प्रतिमा पर किया जाता है। उसी प्रकार फुल्लारोपण, ये फूलों का आरोपण है, अर्पण नहीं है। कहाँ करेंगे? कोई मस्तक पर अर्थ निकाल ले तो सब जगह मस्तक हो जाएगा। जो अश्रुत है अथवा अभूतपूर्व है वो अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता। जो पूर्वाचार्यों ने कहीं पर उल्लेखित किया है वही अर्थ ग्रहण किया जाता है। आप पुष्पमालाओं के जितने भी दृष्टांत देखेंगे कि वो कन्या भगवान के चरणों से स्पर्शित फूलमाला अपने राजा पिता को देकर आई, तो चरणों से स्पर्शित पुष्पमाला चरणों से स्पर्शित कैसे हुई? ऐसा उल्लेख कहाँ मिल रहा है? बाहुबली भगवान के देखे ना, तो बाहुबली को तो जब उन्होंने पुष्पारोपण किया होगा तभी वो चरणों पर आई होगी ना माला। और फिर वो माला लेकर के गई तो पिता ने उसको विनय से धारण किया। और अभी एक निर्माल्य का एक अध्याय है, वरांग चरित्र में तो लिखा आरोपयामास सुपुष्प माला, वहां पर भी आरोपण शब्द है, यानी पुष्पारोपण। वरांग चरित्र जो है जटा सिंह नंदी आचार्य द्वारा विरचित है और उसका काल जो है वो काष्ठा संघ की उत्पत्ति से पूर्व का काल है। 4 ग्रंथ ऐसे हैं प्रथमान योग के जो काष्ठा संघ से पहले लिखे गए हैं, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, पार्श्वाभ्युदय और वरांग चरित्र, ये 4 हैं। जटा सिंह नंदी का एक ग्रंथ, कोई बात नहीं, जटा सिंह नंदी आचार्य। पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, पार्श्वाभ्युदय और वरांग चरित्र विक्रम संवत 753 से पूर्व लिखे हुए ग्रंथ है ये। और इसकी पुष्टि अपन देखो, अपन निष्पक्ष होकर के एक बार देखें कि समौसरण में भगवान जिनेंद्र की कैसी छवि होती है तो अपना समाधान हो जाएगा। अन्यथा अपन प्रतिमाओं के बारे में अधिक विचार करेंगे तो अपन हो सकता है कि संतुष्ट ना हो, इन सब कथनों से अपने को तसल्ली ना मिले, तो अपन डायरेक्ट समौसरण का जाकर के देखते हैं कि कैसा वर्णन है। कल्याण मंदिर स्तोत्र के 28वें काव्य को अपन स्मरण करें। कल्याण मंदिर स्तोत्र का 28वां काव्य, क्या लिखा है उसमें? दिव्य स्रजो जिननम त्रिदशाधिपाना मुत्सृज्य रत्न रचितानपि मौलिबन्धान् पादौ शयन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वत्संगमे सुमनसो न रमन्त एव। श्लेष अलंकार का प्रयोग करके सुमन शब्द का प्रयोग आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी कर रहे हैं कि हे पार्श्व प्रभु, जब देवों के इंद्र आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं समौसरण में, तब उनके रत्न रचित मुकुटों का त्याग करके जो कल्प वृक्ष की मालाएं उनके मुकुटों से लिपटी होती है वो आपके चरणों की शरण को अंगीकार कर लेती हैं। और फिर उत्प्रेक्षा करते हुए कहते हैं कि सही बात है कि सो मन को यदि आपके चरण मिल जाए तो अन्यत्र न रमन्त एव,
अन्य कहीं वो प्रीति को प्राप्त हो ही नहीं सकते। सुमन के दो अर्थ हैं, एक तो सब जानते ही हैं पुष्प, अथवा वो कल्प वृक्षों की माला है जिन्होंने देवों के मुकुटों का त्याग करके भगवान के चरणों को अंगीकार कर लिया। सुमन का दूसरा अर्थ यह है कि सुंदर मन है जिनका, ऐसे है। अब सुंदर मन किनका होता है? जिनकी श्रद्धा समीचीन होती है, अर्थात सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टियों को भगवान के चरण मिल जाए तो वो चरणों को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते। इसी तरह सुमन पुष्पों को भगवान के चरण मिल जाए तो वो भगवान के चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाते। कुछ लोग बोलते हैं कि पूजा करके हटा लो, तो जिसने अर्पण आरोपण किया है वो क्यों हटाएगा? समाव शरण में भगवान के चरणों पर 24 घंटे मालाएं मिलेंगी आपको, और वो भगवान रागी नहीं होते समाव शरण वाले, और प्रतिमा रागी हो जाती है। कितने आश्चर्य की बात है। तो प्रतिमा की प्रतिष्ठा कैसे की थी आपने कि उनकी वीतरागता किसी द्रव्य से सरागता में परिणत हो जाए और उस द्रव्य के स्थानांतरित होने पर पुनः वीतरागता उनमें प्रत्यावर्तित हो जाए? ऐसा संभव नहीं है। वस्तुतः भगवान मोह का क्षय कर चुके हैं, इसलिए उनकी वीतरागता क्षयिक है, और क्षयिक वीतरागता छूटती नहीं है। तो ये बातें यहाँ पर शास्त्रों में आई है कि फुल्लारोहण, फिर धूप दहन आदि। धूप दहन लिखा है, धूप का पाउडर यहां से वहां डालने से नहीं होता काम, धूप के दहन की चर्चा आती है। और आदि शब्द से अभी तो क्या करते हैं, लौंग भी चढ़ाते हैं ना, जला के चढ़ाते हैं, पहले दहन करते हैं फिर चढ़ाते हैं, छोड़ देते हैं, जला के छोड़ देते हैं। ये सब नई नई प्रक्रिया हैं। अगर शास्त्रों पर अपनी पूरी श्रद्धा हो जाए और आंख बंद कर माँ की बात मान लें तो अपना संसार बहुत जल्दी कट जाएगा। धूप चढ़ाए कौन, लावे कौन धूप? खोटे मित्रों की बात मानने से अकल्याण होता है, और माँ की बात मानने से कल्याण होता है। और अब समझ लीजिए कि खोटे मित्र कौन है? जो आगम से विरुद्ध शिक्षा देते हैं, उससे किसी जीव का उद्धार नहीं हो सकता। तो ये बात यहाँ पर प्रमाणित हुई कि नवर्ण के बिना पूजा करना अनुवत्ति दो, पूजा का करना अनुपपन्न है, असंगत है। ये आगम सिद्ध हो गया। जैनम जयतु शासन।